नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है ना, मैं एक बार निवेदन करूंगा आपको, विनती करूंगा, एक बार वीडियो को देखना जरूर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा, प्रयास कर रहा हूँ, मतलब एक एक रास्ता है, एक प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको ये बताने का कि वास्तव में ईश्वर को मतलब बुलाया जाता है या ईश्वर को पुकारा जाता है। कैसे ईश्वर मतलब अपन पुरानी यदि बातें करें, पहले के यदि अपन धर्म गुरुओं की बातें करें या उन भक्तों की बातें करें जिनको ईश्वर साक्षात भगवान मिले हैं, तो उनका यदि अपन जिक्र करें तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अपन उनके उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे, उनके बताए हुए मार्ग पर अपन चल ही नहीं रहे। अपन ने अलग रास्ता चुन लिया, अपन चिल्ला रहे हैं, पुकार नहीं रहे ईश्वर को, चिल्ला रहे हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए, एक बच्चा है, छोटा है ना, एक छोटा बच्चा है। आप समझिए कि एक छोटा बिल्कुल दूध पीता बच्चा है, माँ का दूध पीने वाला बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और माँ सो रही है बच्चे के बगल में, और माँ सो रही है, बच्चा भी सो रहा है। बगल से ट्रेन निकल गई, धड़ धड़ाहट करती, धड़ धड़ घड़ घड़ घड़क करती हुई ट्रेन निकल गई। माँ की आंख नहीं खुलती, कतई नहीं खुलती। घोड़े गधे बेचकर सोती है माँ, लेकिन वही बच्चा बगल में ऐसी आवाज भी निकाले, कुनकुनाए, माँ की आंख खुल जाती है तुरंत। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे अपन? ये कौन सी कनेक्टिविटी है कि उस बच्चे की कुनकुनाहट से माँ जाग गई और ट्रेन की आवाज से जो धड़ 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 पूरा घर हिल गया, मां नहीं जागी? इसे क्या कहोगे आप? ये कौन सी कनेक्टिविटी है कि बच्चा कुनकुनाया है, बस केवल ऐसी आवाज आती है छोटे बच्चे की और माँ की आंखें खुल जाती है। बच्चा या तो गीला कर दिया बच्चे ने, या बच्चे को दूध की भूख लग आई, दूध पीना है बच्चे को। इस कनेक्टिविटी को क्या कहोगे? जब एक माँ के प्रति अपने बच्चे की कनेक्टिविटी ऐसी है, इसका मतलब बच्चे ने पुकारा है, कुनकुनाया है। वो भक्त भी यही करता है, चिल्लाता नहीं है, पुकारता है भगवान को। पुकारे जाते हैं भगवान, भगवान चिल्लाए नहीं जाते, हंगामा नहीं चाहिए भगवान को, भगवान पुकारे जाते हैं। और पुकारने के लिए ना भीड़ की भी जरूरत नहीं होती, चुपचाप पुकारा जा सकता है ईश्वर को। आप देखिए, जितने भी साधु संत भक्त, बड़े स्तर के बता रहा हूं, इनकी नहीं कह रहा हूं मैं, जिनकी दुकानें सज रही हैं, जो पूरा गाना बजाना लेकर हंगामा करवाते हैं, इनकी नहीं कह रहा मैं। ये तो इवेंट है, ये तो धार्मिक इवेंट है, जिन इनकी अपनी दुकानदारी है, इनसे तो इनका व्यापार चल रहा है। उनकी बात कर रहा हूं जो सच में भक्त हुए हैं, पुकारे जाते हैं भगवान। भक्त प्रहलाद को देख लो, पुकारा ही था ना कि हाँ, इस खंबे में है मेरा भगवान, कि आ जाओ भगवान, मैं संकट में हूं। अपने पिता को दिखाने के लिए कि भगवान पुकारने से खंभ फाड़ कर भी आता है, आ गए। तो भगवान पुकारे जाते हैं, जहां जहां भगवान की पुकार हुई वो भगवान आए। गज को देख लो, भगवान ने मोक्ष कराया। वही हाथी था जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। हाथी पहले तो अपने परिवार को देखता रहा, चिंगाड़ता रहा, परिवार को देखता रहा। परिवार आराम से घास खा रहा है, पानी में देख रहा है कि उसकी पत्नी भी देख रही है गज की, कि मेरे पति का पैर पकड़ लिया मगर ने, है ना, लेकिन आई नहीं। तब गज ने ईश्वर को पुकारा, भगवान नारायण हरि का स्वरूप लेकर आए, भगवान हरि आए, साक्षात आए, और गज को बचाया मगरमच्छ से। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण है। पांचाली, जब भरी सभा में जब उसको नग्न किया जा रहा था कौरव पक्ष की ओर से, जब दुशासन उसकी चीर हरण कर रहा था, उसको नग्न कर रहा था, भरी सभा में नग्न कर रहा था, तो उसको पता है पांचों पति बैठे हैं और पांचों पति बलशाली थे, एक मिनट में नेस्ता नाबूद कर देते। भीष्म पितामह बैठे हुए थे जो एक तीर में सब समूल नष्ट कर देते। सबको पुकारा भी नहीं आया ना कोई भी। जब उसने उसको पुकारा कि ये मेरी लाज रखो भगवान, आ गए भगवान, आ गए पुकारते ही आए भगवान। भगवान को पुकारा जाता है।
ये कनेक्टिविटी है। देखिए पुराने, यदि अपन संतों की बात करें तो प्रथम आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने सच में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं, आज अपने सनातन संस्कृति को ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं कि कहीं ना कहीं आप यदि एक कोई कनेक्टिविटी बनाते हो, है टेलीपैथी है जिसके जरिए आज ये सारा भूमंडल व्याप्त है, सब चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, वो दूसरी दुनिया है। जब अपन भगवान को पुकारेंगे तो डेफिनेटली भगवान मिलेंगे, लेकिन कब? बालक बन जाए हम उसके, बस बालक बन जाए। आप देखिए माँ बाप पूरी रात भर चिंता में जागते हैं, कर्जे की चिंता में, और बालक चैन से सोता है। उसको पता है, उसको पता है कि मैं चैन से इसलिए सो रहा हूं, मेरे माता पिता हैं अभी। यदि हम उसको अपना पिता मान लेंगे ना, वो महाशक्ति है, उसको पिता मान लो, बस वो है, तो मैं समझता हूं कि सहजता से, सरलता से, कण कण में, हर क्षण हर पल हम ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। और इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हमने बहुत ज़्यादा बना लिया ना, चिल्लाने की जो प्रथा बना ली, मैं समझता हूँ देखो मेरी तो अपनी विचारधारा है, चिल्लाने से ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर को पुकारा जाता है, मन से याद किया जाता है, ईश्वर को मन से याद किया जाता है। अपनी अगली आध्यात्मिक वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।